स्टूडेंट्स वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इस चैप्टर को हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था और बहुत सारी चीजें हम पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम इसका पार्ट 2 करेंगे और जो बाकी बचा हुआ चैप्टर है हम उसको कवर करेंगे। तो देखिए बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है विल गोइंग टू सी। ठीक है, देखो सबसे पहले व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। Descriptive statistics refers to those methods which are used for the collection, presentation as well as analysis of data। वो सारे methods जिनको आप डेटा को कलेक्ट करने में, जिनको आप डेटा को प्रेजेंट करने में और जिनको आप डेटा को एनालिसिस करने में यूज करोगे, उन सारे मेथड्स की जब आप स्टडी करते हो तो उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, दीज मेथड्स रिलेटेड टू सच एस्टिमेशंस एज मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, मीन, मीडियन, मोड, मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो जब आप उन मेथड्स की स्टडी करते हो जिनकी हेल्प से आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, प्रेजेंटेशन कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो उस स्टैटिस्टिक्स को हम लोग कौन सा स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। नाउ लेट्स कम टू द इफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू ऑल सच मेथड्स बाय व्हिच कंक्लूजन्स आर ड्रॉन रिलेटिंग टू द यूनिवर्स। देखिए यहां पे वो मेथड्स जिसको यूज करके डेटा का कलेक्शन किया जा रहा है। ठीक है, डेटा का कलेक्शन किया जा रहा है, प्रेजेंटेशन किया जा रहा है, एनालिसिस किया जा रहा है। तो उन मेथड्स की जब आप स्टडी करते हो, भाई कौन कौन से मेथड्स हैं वो जिसके हेल्प से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिसके हेल्प से आप डेटा का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो हमारा हो गया कौन सा स्टैटिस्टिक्स, ओके, दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और जब आप उन मेथड्स की स्टडी करते हैं जिससे आप कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं, कोई आप रिजल्ट निकाल रहे हैं, कोई आप यू कैन से कि आप एक फाइंड मतलब कंक्लूड कर रहे हैं, या ओके दिस इज दिस एंड दैट, मतलब आप दो यूनिट्स के बीच में, दो डेटास के बीच में जब कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं, तो जब आप कंक्लूजन निकालने वाले मेथड्स की स्टडी कर रहे हैं, जो भी आपके पास पॉपुलेशन है उसको आपको जो भी मेथड्स है उन मेथड्स की हेल्प से कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस स्टैटिस्टिक्स को हम लोग बोलते हैं इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो जिनकी हेल्प से आप कंक्लूजन निकाल रहे हो। ठीक है, इसको हम लोग इंपैरिकल एनालिसिस भी बोल सकते हैं, तो प्लीज रिमेंबर इट। ओके, नाउ वी हैव सीन व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव एंड व्हाट इज डिफरेंशियल। नाउ नेक्स्ट इज limitation of the statistics। देखिए we came to know that what is statistics in the singular sense, in the plural sense, what is differential statistics, what is descriptive statistics, what is empirical statistics, we have get to know everything। बहुत सारी चीजें हमने statistics के बारे में पढ़ ली, but like every coin has two faces। अगर उसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी डेफिनेटली होंगे, तो ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स आल्सो हैव सम डिसएडवांटेजेस। ठीक है, वी कैन से द लिमिटेशंस। सो लेट्स गोइंग टू डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट वन इज द स्टडी ऑफ द न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली। जो स्टैटिस्टिक्स होता है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को स्टडी करता है, कोई क्वालिटेटिव डेटा होगी उसको स्टडी नहीं करेगा। लाइक स्टैटिस्टिक्स हैज टू डू नथिंग विद द ऑनेस्टी, काइंडनेस, पोलाइटनेस, ब्यूटी, दिस एंड दैट। क्वालिटीज डजंट मैटर फॉर द स्टैटिस्टिक्स बिकॉज स्टैटिस्टिक्स ओनली स्टडीज द क्वांटिटेटिव डेटा। सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन कि भाई आप सिर्फ क्वांटिटी को स्टडी कर रहे हैं, आप सिर्फ नंबर्स को स्टडी कर रहे हैं, आप क्वालिटीज को तो स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स की जो फर्स्ट लिमिटेशन है दैट इट ओनली स्टडीज द न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली। जो क्वालिटेटिव फिनोमिना है जैसे ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, हेल्थ, पेट्रियोटिज्म, जस्टिस एक्सेट्रा, स्टैटिस्टिक्स हैज टू डू नथिंग विद इट। स्टैटिस्टिक्स को कोई मतलब नहीं है। नाउ व्हाट इज द सेकंड लिमिटेशन, इट स्टडीज द एग्रीगेट only। अब now I'm saying that let's suppose my height is 6 feet, I'm giving you this fact, you will say that this is not a statistics। You are correct at your position because this is not a statistics because this is a isolated figure। ये सिर्फ क्या हुई, एक सिंगल नंबर हुआ, एक isolated figure हुआ, तो ये statistics नहीं है। But when you can able to draw the conclusions, if I am saying that I am 6 feet and he is 6.2 feet, then you can make a conclusion, you can make a comparison। So this is statistics। तो statistics ना आपकी इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी नहीं करेगी, ये सिर्फ एग्रीगेटिव यूनिट्स को स्टडी करेगी, या जहां ग्रुप की डेटा होगी उसी को स्टडी करेगी। इंडिविजुअल यूनिट्स हैव नथिंग टू डू विद द स्टैटिस्टिक्स। सो दिस इज द सेकंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट दिस ओनली स्टडीज द एग्रीगेट
ठीक है, इंडिविजुअल जो डेटा होगी स्टैटिस्टिक्स हैज नथिंग टू डू विद इट। आप इंडिविजुअल डेटा को स्टैटिस्टिक्स में कभी भी नहीं पढ़ पाओगे। गॉट इट? सो सेकंड इज दैट इट स्टडीज द एग्रीगेट फैक्ट्स ओनली। ओके, नाउ थर्ड, so we have seen it does not study statistical fact relating to any one unit or particular unit. Prone to misuse. Now misuse of statistics is very common. Statistics may use to support a pre-drawn conclusion even when it is absolute false. It is usually said statistics are like clay by which you can make a god. It's a clay, sorry, it's a wrong spelling by the PPT maker. It's clay. Statistics is a clay by which you can make god or a devil as you please. क्ले वी ऑल नो, वी ऑल हैव प्लेड विद क्ले। आप उसको कैसे भी मोल्ड कर सकते हो, आप उससे कुछ भी बना सकते हो। तो स्टैटिस्टिक्स इज लाइक दैट क्ले ओनली। यू कैन मेक गॉड आउट ऑफ इट, यू कैन मेक डेविल आउट ऑफ इट। तो मतलब अगर स्टैटिस्टिक्स को सही तरीके से यूज किया जाए तो इट्स वेरी गुड। यू कैन टेक द कंक्लूजन्स, यू कैन ड्रॉ आउट द रिजल्ट्स, बहुत अच्छी पॉलिसीज यू कैन ऑल्सो मेक। बट मैनी अ टाइम्स अ स्टैटिस्टिक्स जो डेटा होती है ना, स्टैटिस्टिकल डेटा, वो गलत एलिमेंट्स यूज कर लेते हैं, लाइक टेररिस्ट वगैरह ये सब यूज कर लेते हैं, और फिर उस डेटा को यूज करके वो लोग जो भी डिस्ट्रक्शंस वगैरह करनी होती है वो करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल डेटा कई बार गलत, जैसे अब जैसे कोविड के टाइम पे 5 kg अनाज गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, तो पहले ना डेटा कलेक्ट की गई कि कौन कौन लोग गरीब हैं। अब ऐसे लोग जो अमीर है उन्होंने भी अपना नाम दे दिया, तो मतलब डेटा हैज बीन रॉन्ग। गलत जो लोग अफोर्ड करते थे, कर सकते थे, दे हैव आल्सो गिवन देयर नेम्स, एंड गवर्नमेंट ने ये चेक ही नहीं किया कि रियल में बेनिफिशियरीज कौन है। और वो जो 5 kg अनाज है, वो जो रियल बेनिफिशियरीज को जाना चाहिए था, उनको ना जाके वो ऐसे लोगों को चला गया हु कैन एबल टू अफोर्ड ऑल दस थिंग्स। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। इसको आप गलत हाथों में अगर स्टैटिस्टिकल डेटा चली जाए तो उसका मिसयूज भी हो सकता है। ओके, सो स्टैटिस्टिक्स इज अ क्ले बाय व्हिच यू कैन मेक अ गॉड और यू कैन मेक अ डेविल। यू कैन रिमेंबर इट। ओके, आप अपने एग्जाम में इसको कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। सो गाइस देखो, if our parents are not educated, let's suppose, and we have given some data to our parents and we said ki make a mean out of it, find out median out of it, find out mode out of this, can they able to do that? Obviously not, because statistical information उनके पास है नहीं, statistics की knowledge उनके पास नहीं है। तो statistics is something not like कि जिसको कोई भी यूज कर सकता है। जो एक्सपर्ट्स होंगे वही स्टैटिस्टिक्स को यूज कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स कैन ओनली बी यूज्ड बाय द एक्सपर्ट, ओनली दोज पर्संस हु हैव स्पेशल नॉलेज of statistical method. Those who are ignorant about these methods cannot make a sensible use of statistics. ऐसे लोग जिनको स्टैटिस्टिकल डेटा के बारे में कुछ मालूम नहीं है, वो स्टैटिस्टिक्स को यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, होमोजेनिटी ऑफ डेटा इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। व्हाट डज इट मीन? देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि आई एम गिविंग यू इंफॉर्मेशन अबाउट 5 स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5, इसकी मैंने हाइट बताई, इसकी मैंने आपको जेंडर बताया, इसका मैंने आपको रिलीजन बताया, इसकी मैंने आपको कास्ट बताई, इसकी मैंने आपको लोकेलिटी बताई कि वो किस लोकेलिटी में रह रहे हैं। तो आई हैव गिवन यू द इंफॉर्मेशन अबाउट 5 स्टूडेंट्स, बट दिस डेटा व्हिच आई हैव गिवन यू इज नॉट होमोजेनियस, दिस इज इंटायरली हेटेरोजेनियस, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू डिफरेंट क्वालिटीज। किसी का मैंने आपको हाइट बताया, किसी का एज बताया, किसी की लोकेलिटी बताई, किसी का रिलीजन बताया, किसी का कास्ट बताया। तो यहां पे जो डेटा आपको मैंने दी, दैट वाज अ हेटेरोजेनियस डेटा। कैन यू एबल टू मेक एनी कंक्लूजन आउट ऑफ दिस डेटा? ऑब्वियसली नॉट। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, आपको होमोजीनियस डेटा की जरूरत होती है। अगर आप एक का वेट बता रहे हैं तो पांचों का वेट बताएं, एक की हाइट बता रहे हैं तो पांचों की हाइट बताएं, देन एंड देन ओनली यू कैन यूज द स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी यूज्ड एट अ प्लेस वेयर डेटा इज हेटेरोजीनियस। अलग अलग क्वालिटीज की डेटा होगी, अलग अलग नंबर्स, लाइक हाइट देंगे, एक का मार्क्स दे दिए, एक की आपको वेट दे दिया, तो ऐसे अलग अलग क्वालिटीज से आप स्टैटिस्टिक्स को यूज नहीं कर सकते। तो डेटा नीड्स टू बी होमोजीनियस, एक जैसी। होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म, ठीक है, एक जैसी डेटा होगी स्टूडेंट्स, सो वी कैन यूज द स्टैटिस्टिक्स। लाइक टू कंपेयर डेटा, इट इज एसेंशियल दैट स्टैटिस्टिक्स इज यूनिफॉर्म इन क्वालिटी। Data of diverse qualities and kinds cannot be compared. Okay, I have given you the example. Please remember it. Now, without reference, results may be proved to be wrong. अब देखिए क्या होता है, statistical data से कई बार आप जो results find out करते हो, वो रिजल्ट्स आपके जरूरी नहीं कि आपके रिजल्ट्स करेक्ट ही होंगे। कई बार जो आपके रिजल्ट्स होंगे, दैट रिजल्ट्स कैन बी प्रोन टू मिसयूज। तो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स जो हैं वो कई बार आपके स्टूडेंट्स गलत भी हो सकता है। मतलब इट्स नॉट ऑलवेज करेक्ट कि यू हैव ड्रॉन आउट सम कंक्लूजन बाय यूजिंग द स्टैटिस्टिक्स, सो द रिजल्ट व्हिच यू हैव ड्रॉन आउट इज द करेक्ट ओनली। समटाइम्स इट कुड बी देयर कि जो भी रिजल्ट आपने निकाले होंगे, दे कैन बी प्रूव टू रॉन्ग। ओके, सो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ द statistics. So now let's quickly revise the limitations of the statistics.
ठीक है, तो डेटा की होमोजेनिटी आपको चाहिए, कैन बी यूज्ड बाय द एक्सपर्ट्स, होमोजेनिटी ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में बी प्रूव टू रॉन्ग, ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्ट सिर्फ स्टडी करती है, एग्रीगेट यूनिट सिर्फ स्टडी करती है, और स्टैटिस्टिक्स कैन आल्सो बी मिसयूज्ड. So these were the few limitations of the statistics. Now लास्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स. तो देखिए, जब भी हम इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये जो स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस है ये हमारी गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा है, हमारी इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा है, और हमारे बिजनेस जो हैं उनको भी स्टैटिस्टिक्स की बहुत जरूरत है. तो यहां गवर्नमेंट को क्यों जरूरत है? क्योंकि गवर्नमेंट हैव टू मेक द पॉलिसीज, गवर्नमेंट हैव टू मेक द न्यू स्कीम्स. तो ये जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाएगी, ये जो स्कीम्स जो गवर्नमेंट बनाएगी, वो ऑब्वियसली स्टैटिस्टिकल डेटा के बेसिस पे ही बनेगी. तो स्टैटिस्टिकल डेटा गवर्नमेंट को हेल्प करती है डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स को बनाने में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज को बनाने में, जिसके हेल्प से गवर्नमेंट अच्छी बेटर स्कीम, एफिशिएंट स्कीम बना सकती है. ठीक है, तो यू कैन से गवर्नमेंट को हेल्प करती है इन मेकिंग द पॉलिसीज. Okay, it is also very helpful for the economy because you can make the economic laws like जैसे law of demand, law of supply, law of diminishing marginal utility. ये सारे जो laws हैं ये आप statistical data की help से बना सकते हो. तो many economic laws can be produced with the help of statistical data. It helps in understanding and solving the economic problem. There are many economic problems which can be easily find out, which can be easily resolved with the help of statistics. You just only need to write these 2 points. That statistical data can also help in solving many of the economic issues like inflation, this and that. ठीक है, तो आप statistical data की help से बहुत ज्यादा economical issues को resolve कर सकते हो. आप बहुत सारे mathematical relations स्टैटिस्टिकल डेटा के हेल्प से स्टैब्लिश कर सकते हो. ठीक है, जैसे प्राइस क्वांटिटी के बीच में रिलेशन है, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में रिलेशन है. तो स्टैटिस्टिकल डेटा के हेल्प से बहुत सारे मैथमेटिकल रिलेशंस आप डेवलप कर सकते हो, जिसकी हेल्प से बहुत सारी इकोनॉमिक थ्योरीज में आप उस डेटा को यूज कर सकते हो. ओके, इट इज ऑल्सो यूजफुल टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. अलग अलग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बिहेवियर को, उनके इंपैक्ट को स्टडी करने में हमें स्टैटिस्टिक्स हेल्प करेगी. जैसे कोविड आया था तो इंडस्ट्रीज पे क्या इंपैक्ट हुआ, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे क्या इंपैक्ट हुआ, हमें फैक्ट और फिगर से ही तो मालूम चलेगा. तो मतलब हम स्टैटिस्टिकल डेटा की हेल्प से जो डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की क्या इफेक्ट या उसकी क्या बिहेवियर रहे इकोनॉमिक्स पे, इकोनॉमिकल इंपैक्ट उनका क्या हुआ, वी कैन इजीली जज इट. देन इन पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फंड्स को भी मैनेज करने में स्टैटिस्टिकल डेटा बहुत ज्यादा हेल्प करती है. गवर्नमेंट को कहां कितना एक्सपैंड करना है, कितने टैक्सेस का इंक्रीमेंट करना है, कितने टैक्सेस को कम करना है, जीएसटी कितना करना है, ऑल दिस इंफॉर्मेशन, ऑल दिस डिसीजंस आर टेकन विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा. सो वी कैन से स्टैटिस्टिकल डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पब्लिक फाइनेंस. नाउ मैं बिजनेसेस को भी काफी हेल्प करती है स्टैटिस्टिकल डेटा. कैसे? आप बिजनेस, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप बहुत सारी चीजों को स्टडी करोगे. तो स्टैटिस्टिकल डेटा, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, किस एरिया में स्टार्ट करना है, कितने कस्टमर्स है, कैसे प्रोडक्ट्स को बेचना है, all these decisions can be taken by the statistical data. आपको कोई अपने प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में जानना है, आपको प्राइसिंग डिसाइड करना है, ठीक है, तो कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसीज के बारे में आपको जानना है, या कॉम्पिटिटर्स के सेल्स फिगर्स के बारे में जानना है, उस हिसाब से आपको डिसीजन मेकिंग करनी है. तो all these things are very important and these things can be easily used by the statistical data. So we get to know that statistics is very important for the government perspective, for the economy perspective and for the business perspective. So here we will end this chapter. हमारा chapter number 1 complete हो चुका है. We have covered it in 2 parts. So you can go and watch the part first. Then you can come and watch the part number 2. ठीक है? And there we end with this chapter. Thank you students. अगर आपको videos पसंद आई हो तो please subscribe the channel and like the video. Thank you.